2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद राष्ट्रीय लोकदल का बचा कुचा जाट मुस्लिम समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। 2014 के लोकसभा के चुनाव आए तो उस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन कांग्रेस के साथ था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ देश भर में माहौल तैयार हो रहा था। साथ ही जनता के सामने एनडीए से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी का चेहरा था। खैर, तमाम परिस्थितियों के बीच अमरोहा लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस गठबंधन ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत को उम्मीदवार बनाया था। उम्मीदवार तो एक मजबूत समीकरण को समझते हुए बनाया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर कहें या कांग्रेस के खिलाफ माहौल या फिर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का असर, राकेश टिकैत की जमानत इस चुनाव में भी जब्त हो गई थी और उनका चौथा नंबर आया था। इस चुनाव के बाद टिकैत परिवार ने कभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और हुआ यूं था का अगला एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट से भाजपा ने कंवर सिंह तंवर को उम्मीदवार बनाया था, तो समाजवादी पार्टी ने हुमैरा अख्तर पर दांव खेला था। बहुजन समाज पार्टी ने फरहत हसन को प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार राकेश टिकैत मुख्य लड़ाई में आने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन चौधरी परिवार और टिकैत परिवार के पूरी तरह साथ आने के बाद भी बेहतर माहौल नहीं बन पा रहा था, जबकि इस सीट पर जाट वोटर भी ठीक ठाक तादाद में हैं। राकेश टिकैत खुद ही बड़ा नाम और ऊपर से राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल हैंडपंप। इस रणनीति के साथ राकेश टिकैत को मैदान में उतारा था कि जब जाट वोटर राकेश टिकैत के लिए लामबंद होगा तो भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम भी ठीक ठाक उन्हें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा माहौल जरा भी नहीं बना, क्योंकि 2013 मुजफ्फरनगर दंगों के बाद राष्ट्रीय लोकदल का सियासी समीकरण यानी कि जाट मुस्लिम समीकरण बिखर चुका था। न ही जाट समाज राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ा दिख रहा था और न ही मुस्लिम। परिणाम आया तो भाजपा के उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर की 1,58,214 वोटों से बम्पर जीत हुई थी और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हुमैरा अख्तर रही थी, जिन्हें 3,70,666 वोट मिले थे। बसपा के उम्मीदवार फरहत हसन को 1,62,983 वोट मिले थे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी राकेश टिकैत को 9,539 वोट ही मिले थे और उनकी जमानत जब्त हुई थी। राकेश टिकैत को इस चुनाव में नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट मिले थे। जी हां, नोटा को 7,779 वोट मिले थे और राकेश टिकैत को 9,539 वोट मिले थे। अब ये भी जान लीजिए कि 2014 से पहले वाले चुनाव यानी कि 2009 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार देवेंद्र नागपाल ने जीत दर्ज की थी, लेकिन तब भाजपा के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था और 2014 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार यानी कि चौधरी राकेश टिकैत की जमानत जब्त हो गई थी। राकेश टिकैत को न तो जाट वोट मिला, न ही मुस्लिम समाज का वोट। जाट समाज का ज्यादातर वोट भाजपा के उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर को मिला था, जबकि मुस्लिम वोट बैंक सपा और बसपा के उम्मीदवारों में बढ़ गया था। ये भी आपको बता दें कि 2014 की इस मोदी लहर में राकेश टिकैत ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोकदल के तत्कालीन प्रमुख चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी भी चुनाव हार गए थे। खैर, अहम बात यह भी है कि 2014 के बाद से टिकैत परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा है। अब देखना होगा कि भविष्य में टिकैत परिवार कोई चुनाव लड़ता है या नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए। साथ ही आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।